थोड़ा सा भी कहीं गत्तर में शर्म होगा तो इन लोगों को कम से कम जहर देते हैं 4 आना का और उनको मार देते हैं। बिल्कुल सच में अनपढ़ गवार जैसा काम कर रहे हैं। तो बिहार में दारू बंद करवा के झूठ मूठ का राजस्व खत्म कर, तो क्या करें? सीधा बात है, हम लोग घूम घूम करके अपना नून रोटी खा करके सरकार को गिरा बोल कर देंगे सब। यहाँ पर मैं उसका बहिया है जो कि आकर बैठता है 4-4 घंटा 5-5 घंटा। नीतीश ऐसा झूठा कोई नहीं निकला गड्डी पर बैठ गया। बच्चे पास करेगी उस पर आपको परफॉर्मेंस बेस्ट अनुदान मिलेगा। कैसा इंजीनियरिंग है, कहीं पूरे दुनिया में 10 साल का अनुदान बाकी है। इससे दुख की बात के कारण दवा के बिना मर गए। अपने छोटे छोटे 2 बच्चे दूध मुहे बच्चे को खिलाई, अपने भी खाई। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। इन लोग को भी जो है अब तक वेतनमान नहीं किया गया है और ये लोग बीते दिनों पुतला दहन किए थे। इन लोग का भी आक्रोश जायज़ है। इन लोग के बच्चे 1-1 रुपया के लिए तरसते हैं, चूँकि सरकार निकम्मी इन लोग को वेतन नहीं देता है, बधवा मजदूर की तरह खटाता है, काम करवाता है। क्या जी क्या कहते हैं निकम्मा सरकार को? क्या कहेंगे, इस बार हम लोग को हटाना है। हाँ, जब हम लोग को अनुदान नहीं देगा, हम लोग का बच्चा मर रहा है, हम लोग मर रहे हैं, तो क्या करेंगे? सतर्क हो जाइए, नहीं तो तख्ता पलटने वाली है। इलेक्शन से पहले नहीं करेगा ना तो सीधा बात है, हम लोग घूम घूम करके अपना नून रोटी खा करके सरकार को गिरा देंगे। एकदम सीधा बात है, कोई इसमें 2 मत नहीं। चलिए बोल कर देंगे, क्या करिएगा? हल्ला बोल कर देंगे सब। यहाँ पर मैं उसका बहिया है जो कि आकर बैठता है 4-4 घंटा 5-5 घंटा हैं। बिल्कुल जी, वेतन के लिए ही काम करते हैं ना। कोई भी आदमी वेतन के लिए ना काम नहीं दे रहा सरकार तो कुछ आशीर्वाद दीजिएगा ना। सरकार को अब क्या आशीर्वाद देंगे? आजकल नीतीश ऐसा झूठा कोई नहीं निकला। इन्होंने जब 2005 में अपनी सरकार में आई थी तो उससे पहले जो है सो अपने मैनिफेस्टो में दूसरे नंबर पर दिया था कि वित्त रहित हम को तोड़ेंगे, वित्त रहित कर्मियों का कल्याण करेंगे। उसके बाद ही झूठ बोल के गड्डी पर बैठ गया। उसके बाद 2008 में इन्होंने ऐसा इंजीनियरिंग लगाया, पूरे दुनिया में ऐसा इंजीनियरिंग कहीं नहीं है कि आप जो है सो बच्चे पास करेगी उस पर आपको परफॉर्मेंस बेस्ट अनुदान मिलेगा। कैसा इंजीनियरिंग है, कहीं पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद वो 8 में दिया और अभी 2016 तक का अनुदान मिला हुआ है, 2025 आ गया है। 9 साल 8 साल 10 साल का अनुदान बाकी है। इससे दुख की बात और क्या होगी? इतना देर उसका कितने कर्मी अर्थाभाव के कारण दवा के बिना मर गए। दवा के बिना मर गई। मैंने एक कहानी सुनाता हूँ, जो महिला टीचर की कहानी है, जो 25 पैसे का कर्जा लेकर के 25 पैसे का कर्जा किसी अपने सहपाठी से लिए और उसका जहर खरीद करके अपने छोटे छोटे 2 बच्चे दूध मुहे बच्चे को खिलाई, अपने भी खाई और मर गई। और वैसा मेधावी प्रोफेसर थी हूँ जो बच्चे से लेकर के 1 से लेकर के PhD तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी टॉपर थी हूँ। वहाँ कोई कॉलेज विद्रहित खुला और उसका जो है सो वो जो है सो सब लोग गाँव के गए, गाँव के लोग ही तो कॉलेज खोले हुए हैं। सरकार खोली है कोई कॉलेज? कोई भी कॉलेज सरकार खोली है कि गांव के लोग अपना इतना ज़मीन सरकार के पास है? इतना ज़मीन जहाँ इसका आधा ज़मीन भी कहीं है। वो जब मेधावी कोई होता है तो वहाँ के लोग गए, जो तुम मेरे कॉलेज में पढ़ाओ, जब तक तुमको दूसरे जगह नौकरी नहीं मिली है तब तक तुम कॉलेज में पढ़ाओ। वो आ गई, बहुत ही मेधावी गोल्ड मेडलिस्ट थी। जब उसका उसी क्रम उसका शादी भी हो गया, वो लटपटा गई वित्त रहित में। आज को होगा कल होगा इसमें लटपटा गई। छोटा 2 बच्चे भूला, लास्ट में भूखमरी कई के कगार पर पहुंची। उसका बच्चा लोग भी कई दिनों तक भूखे रहा, तब उसने अपने किसी कर्मी से ही 25 पैसे का जो है सो जहर लिया और अपने भी खा ली और दोनों बच्चों को भी खिलाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा दुख की बात कोई नहीं है। और नीतीश कुमार जैसा झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। हित के मुंह में जाब, जैसे बंशीधर बरवासी का देखे ना, जाबी लगा करके किया ना, वित्त रहित के मुंह में जाब, देना होगा तुमको जवाब। अब की बार ये जवाब चाहिए हम लोग को। सुने आप इनका दर्द। और नीतीश कुमार जी, आप भी किसी शिक्षक से पढ़ के आज इस कुर्सी पर हैं, तो ये शिक्षक का दर्द। और अभी इन्होंने जो कहा
कि एक महिला शिक्षिका 4 आने का जहर ला के मर गया तो इसकी बद्दुआ अपने बच्चों के साथ, तो इसकी बद्दुआ आपको छोड़ेगा नहीं। कम से कम इन लोग को अगर थोड़ा सा भी कहीं गत्तर में, हम पहली बार बोल रहे हैं आपको, गत्तर में शर्म होगा तो इन लोगों को कम से कम या तो हटा दीजिए, बंद कर दीजिए, और नहीं तो इन लोगों को वेतनमान करिए। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से, एक मिनट देखिए, देखिए यहाँ से कितना ज़मीन है। ये किसी सरकार का ज़मीन नहीं है, कोई आम आदमी दिया है बच्चे लोगों को शिक्षा को उठाने के लिए। और इतना ज़मीन सरकारी ज़मीन होता तो लोग अतिक्रमण कर लिए होते, लेकिन यहाँ पर एक लोग शिक्षण संस्थान खोले हुए, यहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ लिख करके आज IPS IAS बनते हैं। और इन लोग का दुर्भाग्य है कि बेचारे को वेतन नहीं मिलता है। तो ये दुर्भाग्य है नीतीश सरकार की। और कहते हैं ना आप कि हम शिक्षक को बहुत कुछ देते हैं, तो ये खुल रही है आपकी पोल। आप शिक्षक को कुछ नहीं, सिर्फ जहर देते हैं 4 आना का, उनको मार देते हैं। और अभी आपको बोला है कि आप पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल सच में अनपढ़ गवार जैसा काम कर रहे हैं। एक तो बिहार में दारू बंद करवा के झूठ मूठ का राजस्व ख़त्म कर दिए, और आज दलदल में युवा फंस करके क्राइम करता है और धड़ल्ले से दारू मिलता है, मर्डर होता है, रेप होता है, और आप पटना में बैठ कर तमाशा देखते हैं। आपका तो मानसिक स्थिति डगमगा गया है, लेकिन लोगों का भी मानसिक स्थिति आप डगमगा रहे हैं। तो कुर्सी कुमार आपका नाम है, और कुर्सी इस बार आपका ठीक कहाँ ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? वित्त रहित में है। हाँ, सरकार अनुदान भी नहीं दे रहा है टाइम पर। तो क्या कहते हैं सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे? नहीं तो तोड़ दीजिए ये संस्था सबको, हाँ, नहीं तो पेमेंट कीजिए। बताइए, वित्त रहित में है, बेचारे सब इतना मेहनत करते हैं, तनख्वाह नहीं देता। बीते दिनों पुतला दहन किया था, इस बार क्या होगा पता है आपको? देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो खुला लगा के इससे पहले खुला चैलेंज देते हैं, काला बिल्ला लगा के आपको उठा के फेंक देंगे कुर्सी से। तो ध्यान रखिए, उन लोग का गरीब है, बच्चे लोग का क्या स्थिति है, उन लोग का कितना दिन से पेमेंट नहीं मिल रहा है, कम से कम पेमेंट तो करवा दीजिए। क्या कहते हैं अखिलेश जी? नहीं, पेमेंट जरूरी है, वेतनमान कीजिए, जैसे टीचर को स्कूल में किए हैं आप उसी तरह कर दीजिए। हाँ, वेतनमान कर दीजिए। वेतनमान, हाँ। क्या कहते हैं बालचंद्र? वेतनमान कीजिए। वेतनमान कीजिए, नहीं तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? इस बार सरकार गिरा देंगे। सरकार गिरा देंगे। भैया कुर्सी संभाल आएगी, जो सरकार जो वित्त रहित के बारे में सोचेगी वही सरकार लाएंगे। हम कितना खाली भूखे काम अगर हमारे वीडियो को सरकार महोदय आप लोग देख रहे हैं तो इस बार आपका तख्ता हिल जाएगा, नहीं तो इन लोगों को क्या कहे, अगर इस बार नहीं करेगा ना इलेक्शन से पहले, तो एक भी हम लोग ब्राह्मण जात तो वोट नहीं देंगे। सीधा बात है। कसम खा लिए हैं? कसम खा लिए हैं एकदम पूरा। उसको सहाते हैं मर करके, 200 रुपया डेली खर्चा है, और यहाँ 50 रुपया मिल जाता है, उससे क्या फायदा है? जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। बाप रे, तो बहुत गुस्सा है। इस बात है कि इन लोगों का परिवार, बच्चा भी पढ़ाई करता है, घर का भी उपार्जन चलता है, और सालों दर साल इन लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है, वित्त रहित में है। तो इनकी भी दर्द आप जानिए, जो AC केबिन में बैठे हुए हैं, जो बढ़िया से बासमती चावल खाते हैं, इनके ऊपर भी सोचिए, नहीं तो सरकार हिला देंगे। और हम उन भाइयों से कहेंगे जो भी इनके साथ में है वित्त रहित में, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो सरकार बैठा उसके आँख से चश्मा हटे और इन का दर्द समझे। तो अधिक से अधिक शेयर करिए और बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। ये फुलदेवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय के कर्मी हैं और इन लोग का दर्द है। ये इन लोग 1978 से ये विद्यालय संचालित है। दुर्भाग्य है, सालों साल वेतन नहीं मिलता इन लोगों के लिए। छठ हो, दीपावली हो, कोई भी त्यौहार हो, इनके बच्चे एक एक कपड़े पहनने के लिए तरसते हैं। चूँकि इसका आप जिम्मेदार हैं, खटाते तो हैं, काम तो करवाते हैं, लेकिन इनको भुगतान नहीं करते हैं। तो समझ जाइए, नहीं तो तख्ता पलटी हो जाएगा। जय हिंद।